हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन। स्वागत करता हूं पीएटी की पाठशाला में। आज बात करेंगे हम मिल्क सेक्रेटरी सिस्टम या फिर दुग्ध क्षरण तंत्र के बारे में। इसमें देखेंगे कि दूध बनता कहाँ है, बनता कैसे है और कौन से ग्लैंड के द्वारा बनता है। उसके बाद जब उसको बाहर निकाला जाता है तो कितनी देर में निकाला जाता है, कौन कौन सी विधि से निकाला जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को देखते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, जो पशुओं में सबसे पहली बात यह होती है कि पशुओं में दूध बनता कहाँ पे। तो दूध बनता है पशुओं में दुग्ध निर्माण कहाँ पे होता है। तो आप इस चीज को याद रखिए, मेमरी ग्लैंड कहाँ पे होता है। मेमरी ग्लैंड। गाय भैंस की बात करें, गाय भैंस की बात कर रहे हैं। गाय भैंस में मेमरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, तो थनों के बराबर होती है। जितने थन गाय भैंस में मेमरी ग्लैंड की संख्या जो होगी थनों के बराबर होगी। जितनी थनों की बराबर, ठीक है, थनों के बराबर होगी। थनों के बराबर। तो गाय और भैंस में कितने थन होते हैं, चार चार थन होते हैं। तो इसमें मेमरी ग्लैंड भी कितनी होगी, चार चार होगी। ठीक है, मेमरी ग्लैंड चार चार की संख्या में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है इसमें, भेड़ बकरी में क्या होता है। भेड़ बकरी में थनों की संख्या, भेड़ बकरी में थनों की संख्या दो है, दो दो है। कितनी है, दो दो है। तो मेमरी ग्लैंड भी कितनी होगी, मेमरी ग्लैंड की संख्या ये भी दो दो होगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। गाय भैंस भेड़ बकरी की थनों की संख्या होती है। ठीक है, अलग अलग पशुओं में अलग अलग थनों की संख्या पाई जाती है। गाय भैंस में, गाय भैंस में जो थन है उसको अलग अलग रखने का कार्य कौन करता है। जो ये अलग अलग थन पाए जाते हैं ना, इन अलग अलग भागों में गाय की बात कर रहा हूं मैं। गाय भैंस में जो चार थन होते हैं वह चारों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग होते हैं। होते हैं किसके द्वारा होते हैं, तो एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, क्या होता है वो, लिगामेंट के द्वारा विभाजित होते हैं। ठीक है, और ये जब चारों अलग अलग होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, चारों थन को अलग अलग होने के कारण इसे कहा जाता है, क्वार्टर कहा जाता है। अलग अलग क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो गाय भैंस में थन की संख्या चार, तो मेमरी ग्लैंड की संख्या भी चार। जो थनों को अलग अलग कर रहा है, दाएं बाएं आगे पीछे, दाएं बाएं आगे पीछे कर रहा है, में विभाजित कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे लिगामेंट।
और जब अलग होके अलग अलग रह रहे हैं चारों, तो उसे क्या कहेंगे, चारों से खानों को क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, भेड़ बकरी में कितनी होती है, दो दो होती है, तो उसमें मेमोरी ग्लैंड की संख्या कितनी होगी, दो दो होगी। क्वार्टर्स की संख्या कितनी होगी, दो दो होगी। गाय भैंस में क्वार्टर की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। ठीक है, आपको चीजें यहीं पे याद हो जानी चाहिए। आपको घर में जाके इसको जब आप वीडियो बना रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अलग से सब इसको समय देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जो जब थनों की अवस्थिति, जो थनों की अवस्थिति वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, नगाइल। क्या कहते हैं, नगाइनल। क्या कहते हैं, नगाइनल क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड ये रूपांतरित जो है सेडोरिफेरस ग्लैंड है, एक रूपांतरित क्या है, सेडोरिफेरस, सेडोरिफेरस ग्लैंड है। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखिएगा कि मेमोरी ग्लैंड एक सेडोरिफेरस ग्लैंड है। ठीक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, एपोक्राइन टाइप की होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, एपोक्राइन प्रकृति की। ठीक है, चलिए मेमोरी ग्लैंड की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। मेमोरी ग्लैंड उत्पन्न कहां से होता है, तो त्वचा के एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, ग्लैंड त्वचा के एक्टोडर्म रीजन से होता है, क्षेत्र से होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेमोरी ग्लैंड से या मेमोरी मिल्क सेक्रेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की उत्पत्ति कहां से होती है, तो एक्टोडर्म से होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। प्रकृति कैसी होती है, तो एपोक्राइन प्रकृति की होती है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है एक रूपांतरित सेडोरिफेरस ग्लैंड है, और जहां पे स्थित होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, नगाइल क्षेत्र कहा जाता है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दूध बनता है तो दूध कैसे बनता है, कहां से बनता है, कौन कौन सा हार्मोन होता है, इसको आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मिल्क सिक्रेशन, इसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ मिल्क सिक्रेशन। दो टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, पहला डक्ट सिस्टम और दूसरा होता है ब्लड सिस्टम। तो सबसे पहले हम डक्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, डक्ट सिस्टम जो दूध को बनाने वाला भाग है ना, दूध को बनाने वाला भाग, इसे क्या कहते हैं, एल्वेओलाई। ठीक है, क्या कहेंगे, एल्वेओलाई। इसकी संख्या असंख्य है, बहुत अधिक संख्या में होता है। ठीक है, बहुत अधिक संख्या में, या फिर अलग अलग स्रावी कोशिका अंदर छोटे छोटे कोषों से बनता है, या अलग अलग स्रावी कोशिकाओं द्वारा, अलग अलग स्रावी कोशिकाओं द्वारा छोटे छोटे कोषों में, सेक्स में बनता है। ठीक है,
कोसों या फिर इसी को सेक कहा जाता है, कोसों में ये बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नलिकाओं का विकास होता है ना, दुग्ध की नलिकाओं का विकास किससे होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा कि दुग्ध नलिकाओं का विकास किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, जबकि जो एल्वियोलस जो सेक है, इसका जो विकास होगा, ये जिससे दूध एल्वियोलाई या एल्वियोलस सेक है ना, इसका विकास किसके द्वारा होता है? तो एल्वियोलस सेक का विकास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन व प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन द्वारा होता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों लाइन को कि दुग्ध की जो नलिकाएं हैं उनका विकास किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। और एल्वियोलस सेक जिसमें दुग्ध निर्माण होता है आपका, ठीक है, जिसमें क्या होता है? दुग्ध निर्माण होता है, जिसमें दूध बनता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? उसका विकास किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका दूध बनता कैसे है, कहां पे बनता है। ठीक है, अब देखते हैं दूध बनने के बाद कैसे आता है। डक्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले दूध बनेगा कहां, तो फिर कहां से कहां जाएगा? एल्वेओलाई में सबसे पहले दूध बनेगा। कहां बनेगा? कि क्रम को याद रखिएगा, काम आएगा एग्जाम में, इसको क्रम को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कहां बनेगा? एल्वेओलाई में बनेगा। एल्वेओलाई में क्या हुआ? दूध बना। यहां से कहां जाएगा? तो टर्मिनल डक्ट में जाएगा। कहां जाएगा? टर्मिनल डक्ट में जाएगा। इसके बाद क्या होगा? टर्मिनल डक्ट में जाने के बाद ये जो है एंटोलेवर डक्ट में जाएगा। कहां जाएगा? एंटोलेवर डक्ट। यहां पे जाएगा। एंटोलेवर डक्ट में जाने के बाद इंटरलेबुलर डक्ट में जाएगा। यहां से कहां जाएगा? इंटरलेबुलर डक्ट में। इंटरलेबुलर डक्ट से वो ग्लैंड सिस्ट्रॉन में जाएगा। कहां जाएगा? ग्लैंड सिस्ट्रॉन में। ग्लैंड सिस्ट्रॉन के बाद आपका टिट सिस्ट्रॉन में जाएगा। कहां पे जाएगा? टिट सिस्ट्रॉन। टिट सिस्ट्रॉन के बाद कहां जाएगा? टिट कैनाल में जाएगा। टिट कैनाल के बाद कहां जाएगा? स्ट्रिक कैनाल में जाएगा। यहां से दूध निकलता है। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है? तो जो इसका व्यास होता है आपका 0.25 से 0.5, ठीक है, इंच तक का हो सकता है। ये कितना? 0.25 से 0.5 इंच तक का हो सकता है। तो इस क्रम को याद रखिए। सबसे पहले दूध बनता है तो कहां जाता है? एल्वेओलाई जाएगा। एल्वेओलाई के बाद टर्मिनल डक्ट में जाएगा। टर्मिनल डक्ट के बाद एंटोलेबर डक्ट में जाएगा। एंटोलेबर डक्ट से इंटरलेबुलर डक्ट में जाएगा। उसके बाद ग्लैंड सिस्ट्रॉन में जाएगा। उसके बाद टिट सिस्ट्रॉन में जाएगा। टिट सिस्ट्रॉन के बाद टिट कैनाल में जाएगा। टिट कैनाल के बाद आएगा स्ट्रिक कैनाल में। ठीक है, इसको ऐसा कर लीजिए, इस वाले रीजन को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है? 0.25 से 5 इंच तक, 0.5 इंच तक होता है। ठीक है, चलिए
जो रिप्रोडक्ट अडर का वेट कितना होता है, वेट जो, इसको भी याद कर लीजिएगा, थन का जो अडर होता है अयन, उसका वेट की बात कर रहे हैं, वजन। तो ये 50 केजी, 50 केजी से अधिक होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कुछ हार्मोन्स हैं, उसका क्या क्या काम है, इसको बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डक्ट सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे, डक्ट सिस्टम के अंतर्गत ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्लड सिस्टम में नहीं गए हैं। जब ब्लड सिस्टम में जाएंगे तो ब्लड क्या क्या काम करता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, सबसे पहले देख लो, हार्मोन के बारे में देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी से पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, तो इसके लिए एक हार्मोन पाया जाता है प्रोलैक्टिन, क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन, या फिर इसी को क्या कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। चलिए मिल्क बन गया। डक्ट डेवलपमेंट कौन कर रहा है, अभी पढ़े थे, ठीक है, डक्ट, नलिका डेवलपमेंट, अभी पढ़ाया था। एस्ट्रोजन, कौन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अगला देखते हैं एल्वेओलाई सेल डेवलपमेंट, सेक डेवलपमेंट बताया था अभी, एल्वेओलाई सेक का डेवलपमेंट, ये कौन करता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके करते हैं, ये दोनों हार्मोन मिलके करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मिल्क लेट डाउन, मतलब मिल्क उतारने का काम, दूध उतारने का काम कौन करता है, मिल्क लेट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क लेट डाउन वाला, और आपका ये प्रोडक्शन वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क उतारने का या फिर लेट डाउन का काम कौन करता है, तो ऑक्सीटोसिन, कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और प्रसव हार्मोन किसे कहा जाता है, प्रसव हार्मोन किसे कहा जाता है, पार्टुरिशन, ठीक है, प्रसव इसी को कहते हैं, पार्टुरिशन या फिर प्रसव, प्रसव हार्मोन, प्रसव हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये आपका ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। चलिए ये हो गया मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क लेट डाउन, ये दोनों को याद रखिए, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है प्रोलैक्टिन, और उसको उतारने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, इसीलिए जब गाय दूध नहीं देती तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए, वो फिर जो गाय होती है वो जितना 5 से 7 मिनट में आपको जितना दूध है निकालना है निकाल लीजिए, ऐसा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ये देखिए निकलता कहां से, ठीक है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहां रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में है, कहां पे है, ब्रेन में, ठीक। इसके भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, इसके भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से,
तो पहला जो होता है एंटीरियर लोब, सेकेंड होता है मिड लोब, मीडियम वाला जो लोब होगा, और जो लास्ट में होता है उसे पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। ठीक, तो जो अभी पढ़े थे अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या पढ़े थे? प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसका स्त्रवण कहां से कंट्रोल कहां से होता है? तो यहां से होता है, एंटीरियर लोब से होता है। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके इंटीरियर मतलब अग्रभाग से, कहां से? अग्रभाग से प्रोलैक्टिन का स्त्रवण होगा, और पोस्टीरियर से यहां से होता है आपका ऑक्सीटोसिन, जो दूध उतारने के लिए या फिर प्रसव हार्मोन जो कह रहे थे उसका स्त्रवण यहां से होता है। ठीक है, हार्मोन का। और जो मीडियम है ये एमएसएच, कौन सा? एमएसएच, इसी को कहते हैं मेलेनोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पोस्टीरियर जो है एक और हार्मोन का स्त्रवण करता है, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको इसको जानना है और इसको जानना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से? इंटीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड के किस भाग से अगर होता है कहा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर अग्रभाग से प्रोलैक्टिन हार्मोन, और पश्च भाग से पोस्टीरियर लोब से कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण होता है। हम मिल्क लेट डाउन पढ़ रहे हैं, मिल्क क्षरण तंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा सिस्टम, ब्लड सिस्टम। ठीक है, ये तो डक्ट सिस्टम हो गया, डक्ट में कौन कौन सा कार्य हो रहा है, कौन कौन सा डक्ट कहां बना, कैसे हुआ। अब पढ़ेंगे ब्लड सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ब्लड सिस्टम। ब्लड में क्या क्या काम हो रहा है दूध बनने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे ब्लड सिस्टम में जो दूध होता है छन कर बाहर आता है, पूरा खून से ही बनता है दूध, तो ये छन कर बाहर आता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्या होता है? 400 लीटर ब्लड से प्रवाहित होने के बाद 1 लीटर दूध बनता है। कितना? 400 लीटर ब्लड प्रवाहित होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 लीटर जब खून बहेगा उस स्थान से एल्वियोली सेक से, तब जाके 1 लीटर दूध बनता है। ठीक है, दुग्ध का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। ठीक, अगला देखेंगे, अडर में ब्लड कौन लेके जाता है? अयन में ब्लड पहुंचाने वाली धमनी, तो इसको क्या कहते हैं? प्यूडिक धमनी कहा जाता है। कौन? प्यूडिक धमनी। ठीक है, चलिए, अडर जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है, अगले थन और पिछले थन में। ठीक है, अडर जो है 2 भाग में बटा है, एक अगला थन और दूसरा पिछला थन। ठीक है, तो जो अगला थन होता है इसमें क्रेडियल धमनी ब्लड लेके जाता है। कौन? रक्त क्रेडियल धमनी लेके जाती है, क्रेडियल धमनी। और जो पिछला है उसमें रक्त, उसमें कॉर्डल धमनी लेके जाती है। कौन? कॉर्डल धमनी। तो इन दोनों धमनियों का नाम भी याद रखना आप। पूरे अडर में कौन लेके जाता है? तो उसे प्यूडिक धमनी कहते हैं।
और अगला जो थन होता है उसमें कौन लेके जाता है, तो क्रेडियल धमनी लेके जाता है। पिछला जो थन होता है उसमें कॉर्डल धमनी लेके जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यूडिक धमनी, क्रेडियल धमनी और आपका कॉर्डल धमनी। इन तीनों का नाम जानना है। पूरे अडर में कौन लेके जाता है, तो प्यूडिक धमनी लेके जाता है। अगला थन में कौन लेके जाता है, तो क्रेडियल धमनी लेके जाता है। और पिछला थन में कौन लेके जाता है, तो कॉर्डल धमनी लेके जाता है। रक्त पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पूरे 400 लीटर जब ब्लड बहता है, 400 लीटर एल्वियोलाई सेक से, तब 1 लीटर दूध का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सा हार्मोन काम कर रहा था, तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करता था, दूध बनाने का काम करता था। ऑक्सीटोसिन क्या करता था, दूध उतारने का काम करता था। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करते थे, एल्वियोलाई सेक बनाने का काम करते थे। और आपका जो एस्ट्रोजन था वो डक्ट बनाने का काम करता था। जो दुग्ध की नलिका बनती थी वो किसके द्वारा बनती थी, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा बनती थी। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूध क्षरण तंत्र का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें अगला वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लीजिए। जो दुग्ध शिरा में हमेशा दुग्ध शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि दुग्ध शिरा में शुद्ध रक्त बहता है या फिर अशुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखेंगे दुग्ध शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका ब्लड सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, कितने लीटर दूध, कौन कौन सा दूध लेके जाता है, कौन लेके आता है। दूध का थनों में उतरना, दूध का अगला देखते हैं। तो दूध अगला टॉपिक है इसी का कि थन में दूध कैसे उतरता है। ठीक है, दूध बन गया है, अब थन में उतरेगा कैसे। ये देखिए, दूध का थनों में उतरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दुग्ध है, ठीक है, दूध का एल्वेओलाई सेक से उतरकर थनों में आना, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं पसवाना करके। क्या यूज करते हैं, पसवाना या फिर स्टिमुलेशन। इस टर्म को याद रखिएगा। और क्या है, थनों में दूध उतरने हेतु हार्मोन सिद्धांत को मुख्य माना गया है। ठीक है, कौन से सिद्धांत को, हार्मोन सिद्धांत को। वहां पे 4 नाम दे देगा। हार्मोन सिद्धांत मुख्य है, याद रखिएगा, दूध उतरने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो कैसे कैसे काम करता है ये देखते हैं। चलिए, ब्रेन है आपका, ब्रेन जो भी गाय है उसका ब्रेन है। ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें भी दूध उतारने के लिए क्या जिम्मेदार था, ऑक्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर भाग से निकलता था, अभी पढ़े थे, पोस्टीरियर लोब से। यहां से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। और ये जो है 40 सेकंड में, कितने में, 40 सेकंड में अडर में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, अडर में पहुंच जाता है। पहुंचकर क्या करता है, एल्वियोलाई सेक में दबाव डालता है। पहुंचकर एल्वियोलाई सेक में दबाव डालता है। ठीक है, एल्वियोलाई सेक में दबाव डालता है, जिसके कारण दूध निकलना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया थनों में कैसे उतरता है। तो दूध सबसे पहले एल्वियोलाई सेक में बनता है। पोस्टीरियर जो आपका लोब है, कहां, पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन कहां पहुंचेगा, अडर में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, अडर में पहुंचेगा। कितने देर में पहुंच जाता है, तो 40 सेकंड।
वहां पहुंचने के बाद क्या करता है कि ये अडर के एल्वियोलाई सेक में दबाव डालता है, जिसकी वजह से दूध निकलना प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वो देखते हैं, ऑक्सीटोसिन का प्रभाव कितने देर तक रहता है। ऑक्सीटोसिन आ तो गया, ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव होगा, ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक रहता है। ठीक है, कार्यशील रहता है। ठीक, इसी कारण दोहन दूध दोहन की समय को भी 5 से 7 मिनट ही रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि, इसको भी जान लीजिए। सर्वोत्तम विधि क्या है, तो पूर्ण हस्त दोहन विधि। क्या है, पूर्ण हस्त दोहन विधि। चलिए आगे बढ़े। ऑक्सीटोसिन आने के बाद यदि गाय किसी से डर जाती है, अचानक से किसी से डर जाएगी या फिर किसी चीज से गुस्सा आ जाएगा, भड़क जाएगी, तो क्या होता है कि दूध निकलना बंद हो जाता है। उसका कारण क्या है, तो गाय के भड़क जाने पर एक हार्मोन एड्रीनेलिन करके, ठीक है, एक कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन जो रहता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, कहां से निकलता है, एड्रीनेलिन ग्लैंड से, एड्रेनेलिन ग्लैंड से। ठीक है, तो यहां से जब से निकलता है, इसी को एड्रेनलिन हार्मोन को ही फियर फाइट या फिर फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, फियर फाइट या फ्लाइट ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल एफ। इसका फुल फॉर्म होता है फियर फाइट फ्लाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एड्रेनलिन की वजह से वो भड़क जाती है, तो दूध निकलना बंद हो जाता है, तो दूध निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय अपना दूध रोक लेती है। ठीक है, अगर एड्रेनलिन निकल गया, वो भड़क गई या डर गई, तो दूध निकालना बंद कर देती है। वहां पे ऑक्सीटोसिन का प्रभाव खत्म हो जाता है एड्रेनलिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को कौन काटता है, तो एड्रेनलिन काटता है। ठीक है, जो दूध बच जाता है उसको जो दूध बच जाता है उसको उसको 15% ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर निकाल लिया जाता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, गाय के अगले थनों से, ठीक है, थनों से व भैंस के पिछले थनों से अधिक दूध निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक सिंपल सा डायग्राम बना लें कि कैसे कैसे काम करता है और दूध कैसे निकलता है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा लाइन डायग्राम है, देख लीजिएगा।
क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मिल्क लेट डाउन लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ मिल्क लेट डाउन। ओके, चलिए यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहां से आपका ऑक्सीटोसिन निकला, क्या निकला, ऑक्सीटोसिन निकला, ये कहाँ गया, अडर में गया, कहाँ पे गया, मसल्स और अडर्स में गया, मसल्स में गया और मसल्स और यहां से अडर में गया। अडर में जाने के बाद क्या होगा, दूध निकलना, अडर से दूध निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब दूध निकलना प्रारंभ हो गया ऑक्सीटोसिन की वजह से। सीधे सीधे ये तो यहां से दूध निकलना प्रारंभ नहीं हो जाएगा, अडर में ये ऑक्सीटोसिन आया तो हुआ, तो ये अडर को अगर आप संवेदित करते हैं या फिर इसमें पानी वानी छींटते हैं या फिर कुछ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, संवेदना होता है, यहाँ पे क्या होता है, संवेदना, या फिर छुआ जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, छूना, तब जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत भेजेगा, यहां से संकेत जाता है, तब जाके ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, फिर अडर में आता है, तब जाके दूध निकलता है। ठीक है, ये आपका अडर से दूध निकलने के लिए प्रोसेस है। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास में आपका मिल्क लेट डाउन या दुग्ध क्षरण तंत्र खत्म होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ही, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो भी है। तो क्लास के साथ बने रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए वीडियो तो, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिनको जरूरत है उन वहां तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। किसी प्रकार का जो भी कमी आ रही है रास्ता में, आर्थिक स्थिति या खुद से नहीं पढ़ पाना, ना कोचिंग कर पाना, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, पहुंचाइए वहां तक। धन्यवाद।